चलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। मान लीजिए किसी चार्ज प्लस क्यू चार्ज का फील्ड है। ठीक है, अब ये इसका फील्ड हो गया और बाहर से मैं कोई टेस्ट चार्ज ला रहा हूं क्यू नॉट इस फील्ड के अंदर, और मान लेते हैं इनके बीच की डिस्टेंस है आर। ठीक, बाहर से ला रहा हूं मैं टेस्ट चार्ज इस पॉइंट पे फील्ड के अंदर। तो इस टेस्ट चार्ज को बाहर से यानी इन्फिनिटी बोलते हैं हम। ठीक है, फील्ड के बाहर के पॉइंट्स को हम इन्फिनिटी बोलते हैं, यानी इन्फिनिटी से किसी एक पॉइंट फील्ड के अंदर किसी पॉइंट पे लाने पे जो मुझे वर्क करना पड़ा है वही हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, इन्फिनिटी से किसी टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी यानी फील्ड के बाहर से फील्ड के अंदर लाने में जो कार्य मुझे करना पड़ा है, जो वर्क मुझे करना पड़ा है, उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसका फॉर्मूला अगर आप देखें, definition, it is defined as the work done per unit test charge. It is defined as the work done per unit test charge. अगर इसका फॉर्मूला में लिखना चाहूं तो V इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को V से जाते हैं, V इज इक्वल टू वर्क डन W पर यूनिट टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज क्या है, Q नॉट। तो V इज इक्वल टू W अपॉन Q नॉट, ये इसका फॉर्मूला हो गया। SI यूनिट की अगर मैं बात करूं, SI यूनिट देखिए वर्क डन का होता है जूल और ये चार्ज इसका होता है कुलाम। तो जूल पर कुलाम या फिर इसे हम बोल सकते हैं वोल्ट। ठीक है, तो बेसिकली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है क्या। अच्छा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फील्ड के अंदर किसी पॉइंट पे हम चेक कर रहे हैं। जैसे मैं इसको यहां से यहां लाया, तो मान लेता हूं ये पॉइंट है P, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल एट P W अपॉन Q नॉट। वहीं अगर मैं इसको यहां से किसी और पॉइंट पर लाता, यहां लाता, तो उस पॉइंट पर पोटेंशियल अलग होता। तो पोटेंशियल हर पॉइंट पर अलग अलग होगा फील्ड के अंदर। ठीक है, तो बेसिकली ये किसी पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी पर्टिकुलर पॉइंट के लिए होता है फील्ड के अंदर। तो ये है Vp यानी पोटेंशियल एट P पॉइंट इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन Q नॉट, यानी वर्क डन अपॉन टेस्ट चार्ज। ठीक है, यहां तक समझ में आया। इसके बाद हम पोटेंशियल डिफरेंस देखते हैं कि क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस। प्लस क्यू चार्ज का ये फील्ड है। ठीक है, और इसमें यहां पर मान लेता हूं ए पॉइंट है, यहां पर कोई टेस्ट चार्ज रखा है क्यू नॉट। अब इस पॉइंट पे टेस्ट चार्ज रखा है क्यू नॉट, तो बेसिकली हम बाहर से लाए होंगे तो यहां पे रखा होगा। तो इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा मैं कह देता हूं लेट से वी ए, यानी वी ए इस पॉइंट पर होगा आपका पोटेंशियल। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं, इस टेस्ट चार्ज क्यू नॉट को यहां से ले जा रहा हूं यहां पे इस पॉइंट पे बी पॉइंट पे, और लेट अस से यहां पे जो पोटेंशियल है वो है वीबी। मैंने आपको बताया था कि हर पॉइंट पे पोटेंशियल अलग अलग होगा। तो मान लेते हैं यहां पोटेंशियल है वीए और यहां पोटेंशियल है वीबी। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, जैसे कि नाम है पोटेंशियल डिफरेंस, यानी पोटेंशियल का डिफरेंस। जैसे वहां पे था वर्क डन, वहां पे हम क्या कर रहे थे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में हम चार्ज को इन्फिनिटी से ला रहे थे, यानी फील्ड के बाहर से ला रहे थे फील्ड के अंदर। यहां पे हम क्या करेंगे, चार्ज को फील्ड के अंदर ही एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले जाएंगे। तो चार्ज को, टेस्ट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले जाने पे जो वर्क डन करना पड़ा है W, वर्क डन फ्रॉम A टू B, चार्ज को A पॉइंट से B पॉइंट में जाने में जो वर्क डन करा है अपॉन द वैल्यू ऑफ टेस्ट चार्ज Q नॉट, इसी को हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा V। डिफरेंस यानी डेल्टा V। अच्छा, डिफरेंस क्या है, देखो A से B जा रहे हैं तो डिफरेंस क्या लिखेंगे, VB माइनस VA इज इक्वल टू W अपॉन Q नॉट।
ठीक है वही W अपॉन क्यू नॉट, फॉर्मूला वही है, लेकिन फर्क है, क्या फर्क है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में हम टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से फील्ड के अंदर ला रहे हैं, मतलब फील्ड के बाहर से फील्ड के अंदर लाया जा रहा है, जबकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस में हम फील्ड के अंदर ही टेस्ट चार्ज को घुमा रहे हैं, यानी फील्ड के अंदर ही टेस्ट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में ले जाने में जो वर्क डन हो रहा है वो यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस को डिफाइन कर रहा है, दैट इज W अपॉन क्यू नॉट। क्लियर है? अब हमने पोटेंशियल का फॉर्मूला पढ़ लिया है, अब हम निकालेंगे वर्क डन कि किसी चार्ज को इंफिनिटी से फील्ड के अंदर लाने में कितना वर्क डन करना पड़ता है, ये हम निकालेंगे। तो ये कोई चार्ज है Q और ये इसका फील्ड है, और हम बाहर से यानी इंफिनिटी से Q नॉट चार्ज को फील्ड के अंदर ला रहे हैं, जो कि सोर्स चार्ज से R डिस्टेंस पे है, ठीक है। हाँ, अब इस Q नॉट चार्ज को यहां से यहां लाने में कुछ वर्क डन करना पड़ा होगा, ठीक है, फिलहाल जो भी है। अब देखिए ये भी पॉजिटिव चार्ज है और ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो ये फोर्स कहाँ को लगाएगा, पॉजिटिव को फोर्स कहाँ लगाएगा, बाहर को लगाएगा, यानी टेस्ट चार्ज पे फोर्स लग रहा है वो कहाँ को लग रहा है, बाहर की ओर, ठीक है। और मैं इस टेस्ट चार्ज को आगे की ओर डिस्प्लेस कर रहा हूँ विद डिस्प्लेसमेंट dr डिस्प्लेस कर रहा हूँ, ठीक है। टोटल ये r है, टेस्ट चार्ज की और सोर्स चार्ज की डिस्टेंस r है, और मैं dr आगे की ओर डिस्प्लेस कर रहा हूँ। तो इस छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dr, एक छोटे से डिस्प्लेसमेंट dr के लिए जो वर्क डन होगा वो क्या होगा, छोटा सा dw इज इक्वल टू f dr, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। आपने पढ़ा होगा वर्क डन जो होता है वो होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और साइन किसका आएगा, माइनस का। माइनस का साइन क्यों आ रहा है, देखिए क्योंकि जो डिस्प्लेसमेंट है वो फोर्स की अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है, फोर्स इधर को लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट इधर को हो रहा है, तो इसलिए हम माइनस का साइन लगाएंगे, ठीक है। अब फोर्स की वैल्यू हम सब जानते हैं, कूलम्बिक फोर्स मैंने पढ़ाया है कल आपको। तो जो फोर्स है इन दोनों चार्जेस के बीच में वो क्या होगा, दैट इज F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट अपॉन R स्क्वायर, ये होगी फोर्स की वैल्यू। इस फोर्स की वैल्यू को यहां पे डाल दीजिए, dW इज इक्वल टू माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट अपॉन R स्क्वायर dr, ठीक है। अब ये तो हो गया वर्क डन छोटे से डिस्प्लेसमेंट dr के लिए, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट dr के लिए ये वर्क डन है। अब अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट करना है इन्फिनिटी से r पॉइंट तक, इन्फिनिटी से r डिस्टेंस तक, तो मैं क्या करूंगा, इंटीग्रेट करूंगा ना। देखिए छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए तो ये हो गया, छोटे से डिस्प्लेसमेंट dr के लिए वर्क डन ये हो गया। अब अगर मुझे पूरे पाथ के लिए निकालना है, इन्फिनिटी से लेके यहां तक आने के लिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, दोनों साइड इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो इंटीग्रेशन जब मैं लगाऊंगा dw, यहाँ पे भी माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट अपॉन R स्क्वायर dr। इंटीग्रेशन कहां से कहा, इन्फिनिटी से R पॉइंट तक, इन्फिनिटी से R पॉइंट तक इंटीग्रेशन होगा। ये dw हो जाएगा W, जो कांस्टेंट है वो बाहर ले लीजिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट, माइनस साइन भी बाहर आ जाएगा, 1/R स्क्वायर dr इज इक्वल टू माइनस Q नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसको हम ऐसे लिख देंगे, अच्छा इन्फिनिटी से लेकर R तक डिस्टेंस आ दीजिए, R की पावर -2 dr, ऐसे लिख सकते हैं इसको। यहां तक समझ में आ रहा है। इस R स्क्वायर को ऊपर ले गया तो R की पावर -2 हो गया, W इज इक्वल टू माइनस Q नॉट
4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है, x की पावर n, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 यानी r टू द पावर -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1 इन्फिनिटी से लेके r तक। r की पावर -1 तो -1 इन्फिनिटी टू r, w इज इक्वल टू माइनस साइन बाहर आएगा, माइनस माइनस कैंसिल, q नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसे हम लिखेंगे 1 अपॉन r, r के बाद माइनस 1 अपॉन r इन्फिनिटी टू r लिमिट q नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, लिमिट डालेंगे 1 अपॉन r माइनस 1 अपॉन इन्फिनिटी, 1 अपॉन इन्फिनिटी हो जाएगा 0 तो बचेगा सिर्फ 1 अपॉन r, तो ये लिखेंगे 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q नॉट अपॉन r। तो ये हो गया वर्क डन का फॉर्मूला। ठीक है, तो दोस्तों वर्क डन की जो वैल्यू आई है अभी 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q नॉट अपॉन r, इसी वर्क डन को हम u से भी लिख सकते हैं, यानी इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी भी कहा जाता है। इसी वर्क डन को क्या कहा जाता है, इसी वर्क डन को कहा जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। इसी वर्क डन को अब हमने जो फॉर्मूला पढ़ा था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का था वो था V इज इक्वल टू W अपॉन क्यू नॉट। ये W की वैल्यू, ये जो वर्क डन है, ये वर्क डन क्या था, इन्फिनिटी से किसी टेस्ट चार्ज को फील्ड के अंदर लाने में, और वो हमने निकाल दिया, ये आ रहा है, तो ये वैल्यू यहां डालिए, तो V इज इक्वल टू W की वैल्यू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन r, क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल, वन अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन r। तो ये है पोटेंशियल का एक्सप्रेशन। जिस तरह से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का निकाला था वैसे हमने पोटेंशियल का भी निकाला है। यहाँ पर भी एक चीज समझने वाली है कि पोटेंशियल डिपेंड कर रहा है सोर्स चार्ज पे और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के, यानी टेस्ट चार्ज का यहाँ पर भी कोई इफेक्ट नहीं है। तो इसे आप देख लीजिए एक बार।